तो यार फाइनली हमें एपिसोड 8 यानी कि डिस्ट्रिक्ट आर का एपिसोड 1 जो है वो देखने को मिल चुका है, जो कि यार काफी अमेजिंग था। और यार मेरे हिसाब से जो पहला एपिसोड है ना वो एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड और पीसफुल था, क्योंकि जो उससे पहले हुआ था एक हासिरा के साथ जो कि यार लिटरली रुला देने वाला था। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ड्रैगन एनिमे। तो यार गाइस आज मैं करने वाला हूँ एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर के एपिसोड 1 का रिव्यू, जिसमें यार काफी मजा आने वाला है। तो यार इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और इसी तरह के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग वीडियो जो है वो आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार एपिसोड 1 की शुरुआत होती है एक प्यारा सा बुक स्टोर से, जहां पे एक छोटा सा बच्चा बुक स्टोर के अंदर आता है, एक बुक निकालता है और वहां से निकल जाता है। और फिर वो धीरे धीरे अपने घर की ओर जाता है, जहां पे उस बच्चे के पेरेंट्स उसके रिलेटिव्स के साथ बातें कर रहे होते हैं कि वो बच्चा कितना जेंटल है, कितना समझदार है, इतनी कम उम्र होने के बावजूद भी। तो यार वो बच्चा अपने कमरे में वो बुक पढ़ रहा होता है जो वो बुक स्टोर से लाया था, और उस बुक में सारी दवाइयों की चीजें ही होती हैं। और उतने में उसके कमरे का खिड़की खुलता है और हमें दिखता है अपर मून डेमन अकाजा। तो यार गाइस लिटरली इस सीन को देखने के बाद मैं बिल्कुल शॉक हो जाता हूं कि क्यों एक अपर मून डेमन एक छोटे से बच्चे के पास आया है। फिर उसके बाद यार जब अकाजा बोलता है ना कि मैं यहाँ पे रिपोर्ट देना आया हूँ मास्टर मुजन, तो यार लिटरली माय ब्रेन वाज सेइंग व्हाट द फक इज गोइंग ऑन मैन। तो यार लिटरली दिस वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये डेमन किंग मुजैन निकलेगा। तो यार यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि मुजैन ने एक बच्चे का रूप लेके रखा है और वो दवाई ढूंढ रहा है अपने आप को ठीक करने के लिए। फिर उसके बाद मुजैन अकाजा को बोलता है कि क्या तुमने वो ढूंढ लिया जिसके लिए मैंने तुम्हें कहा था? तो अकाजा बोलता है नहीं, मैंने अभी तक ब्लू स्पाइडर लिली को ढूंढ नहीं पाया हूँ, और अभी तक ये भी नहीं ढूंढ पाया हूँ कि वो किस इलाके में एग्जिस्ट करते हैं या फिर वो है भी या नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ उसे ढूंढने में। तो मुजैन बोलता है और कुछ? तो अकाजा बोलता है जिसे आपने ऑर्डर दिया था मैंने उनमें से एक हासिराज को खत्म कर दिया है, अब आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। तो मुजैन गुस्से में आकर बोलता है मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में गलत फहमी है। और फिर मुजैन अकाजा की तरफ एक उंगली पॉइंट करते हुए अपनी पावर को ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से अकाजा जो है वो कांपने लग जाता है। फिर मुजैन बोलता है क्या मतलब तुमने सिर्फ एक ही हासिरा को मारा है? इसका मतलब ये है कि एक डेमन ने एक ह्यूमन को खत्म कर दिया। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि पूरी डेमन स्लेयर जो है वो खत्म हो जाए और कोई भी मेरे रास्ते में ना आए। और वैसे भी वहां पे 3 डेमन स्लेयर और थे, तुम उनको भी खत्म करने में नाकामयाब रहे। तुमने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है और मुझे समझ में नहीं आया कि तुम सिर्फ एक स्वॉर्डमैन से जूते खा के आ गए जो हाशिरा भी नहीं था। तो फिर मुझे अकाजा को वहां से जाने के लिए बोलता है और अकाजा चुपचाप गुस्से में वहां से निकल जाता है। और फिर जैसे अकाजा बाहर आता है वो गुस्से में जोर जोर से तांजूरो के स्वॉर्ड को मुक्के मारना शुरू कर देता है, और वो तांजूरो के उस वर्ड को याद करता है जो तांजूरो ने उसे बोला था। फिर उसके बाद तांजूरो का स्वॉर्ड टूट जाता है और अकाजा बोलता है नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और तुम्हारे चितड़े चितड़े हर जगह फैला दूंगा। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पे आओई अपना खाना बना रही होती है, लेकिन वहां पे जेनूत से आता है और उस खाने को चुरा के निकल जाता है। और फिर जेनूत से बाहर आता है और वही इंसिडेंट याद करता है कि वो कितने होपलेस थे और कितने वीक थे और वो कितने फ्रस्ट्रेट थे कि वो रेन गोकू की मदद भी नहीं कर पाए। उतने में पता चलता है कि तांजूरो इतना इंजर्ड होने के बावजूद भी वो कहीं चला गया है। फिर उसके बाद तांजूरो को दौड़ते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे वो रेन गोकू के कौवे की मदद से तांजूरो रेन गोकू के घर पहुंचता है, जहाँ पे उसे सेंजुरो मिलता है जो रेन गोकू का छोटा भाई होता है। तो तांजूरो बोलता है कि मैं एक मैसेज लाया हूँ रेन गोकू की तरफ से। तो सेंजुरो बोलता है कि अब कौन सा मैसेज है, जो भी था हमें पता चल गया है। तो उतने में वहां पे रेन गोकू का फादर आ जाता है, जो रेन गोकू के बारे में भला बुरा कहता है कि यार वो एक वर्थलेस इंसान है, उसके पास कोई भी टैलेंट नहीं था, उसे मरना ही था। फिर उसके बाद रेन गोकू का फादर सेंजुरो को बोलता है कि अब रेन गोकू का फ्यूनरल जो है वो खत्म हो गया है, अब तुम्हारे पास चांस है कि एक हाशिरा बनने का। तो ये सब बातें सुन के तांजूरो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए रेन गोकू के लिए। तो रेन गोकू का फादर बोलता है कि तू कौन है बे, तू यहाँ पे क्यों आया है? तो तांजूरो बोलता है मैं डेमन स्लेयर कोप में हूँ। तो रेन गोकू का फादर बोलता है कि अच्छा अब मुझे याद आया कि तू वही है जो सन ब्रीथिंग स्टाइल यूज करता है। तो फिर वो एकदम से तांजूरो को नीचे पटक देता है और उसके जवाब में तांजूरो भी उसे एक लात मारना शुरू कर देता है। और तांजूरो बोलता है कि तुम कैसे बाप हो, अपने बच्चे के बारे में ऐसा भला बुरा बोल सकते हो? आखिर तुम हो कौन? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तो रेन गोकू का फादर बोलता है तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम हमें उकसा रहे हो, क्योंकि तुम सन ब्रीथिंग टेक्निक यूज करते हो और मैं उस इयररिंग्स के बारे में भी जानता हूँ जो मैंने उस बुक में पढ़ा था। तो यहाँ पे तांजूरो को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिर इसका कनेक्शन क्या है मेरे साथ। और दूसरी तरफ रेन गोकू का फादर बताता है कि सन ब्रीथिंग जो है सबसे पहले क्रिएट हुआ था और सभी ब्रीथिंग टेक्निक में सबसे पावरफुल है, और जो भी बाकी के टेक्निक है वो सिर्फ एक मिमिक वर्जन है सन ब्रीथिंग टेक्निक का। और इधर तांजूरो अपने फैमिली के बारे में सोच रहा होता है कि हम सालों से बिजनेस करते आए हैं चारकोल का, और ये जो भी इयररिंग्स का है सन ब्रीथिंग
टेक्निक क्या है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। और फिर तांजीरो गुस्से में और इमोशनल होते हुए चिल्ला के बोलता है तो क्या हुआ, सन ब्रीथिंग टेक्निक अगर मैं यूज कर सकता हूँ तो तुम्हें दिख नहीं रहा मैं कितना बेबस हूँ मेरे खुद के वीकनेस की वजह से। और फिर तांजीरो अटैक करता है रेन गोकू के फादर के ऊपर, लेकिन रेन गोकू का फादर जो है वो उसको तांजीरो को पकड़ लेता है और पंचेस पे पंचेस मारना शुरू कर देता है। लेकिन तांजीरो उसे थोड़ी देर होल्ड करके रखता है और जोर से सर मारता है, जिसकी वजह से फाइट जो है वहीं पे खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पे सेंजुरो और तांजीरो बैठे हुए हैं और सेंजुरो जो है तांजीरो को एक बुक देता है जिसमें 21 फ्लेम हाशिराज के रिकॉर्ड्स होते हैं, लेकिन वो बुक पूरी तरह से खराब होता है जिसकी वजह से उसे कुछ भी पता नहीं चलता। तो सेंजुरो बोलता है कि शायद ये मेरे फादर ने किया होगा। तो तांजीरो बोलता है कोई बात नहीं। तो सेंजुरो बोलता है तुम इतने दूर से यहाँ पे इसीलिए आए थे, तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला। तो तांजीरो बोलता है कोई बात नहीं, मुझे बस ट्रेनिंग और अच्छे तरीके से करना है और सन ब्रीथिंग टेक्निक को मास्टर करना है और एक दिन मैं भी रेन गोकू की तरह ही एक पावरफुल हाशिरा जरूर बनूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर उसके बाद तांजीरो का जाने का टाइम होता है जहाँ पे सेंजुरो रेन गोकू के निचिरिन सोर्ड गार्ड को तांजीरो को देता है, लेकिन तांजीरो जो है उसे मना कर देता है लेने से। लेकिन सेंजुरो बोलता है कि ये यहाँ पे किसी भी काम का नहीं है, तुम्हारे पास रहेगा तो ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। फिर उसके बाद तांजीरो रास्ते में जा रहा है तो सामने बहुत ही गुस्से में निचिरिन सोर्ड बनाने वाला हागा नेजुको होता है जो तांजीरो को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है, जो कि यार काफी फनी मोमेंट होता है। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पे तांजीरो इनोसुके जेनोत्सु से खाना खा रहे होते हैं और तांजीरो आoi को थैंक्स बोलता है उसका देखभाल के लिए। तो आoi बोलती है कि इसमें थैंक्स की कोई बात नहीं है, ये हमारा काम है। फिर दूसरी तरफ हागा नेजुको का गुस्सा शांत हो जाता है उसके फेवरेट डम्पलिंग्स को देखकर। फिर उसके बाद लगभग 4 महीने बीत जाते हैं जहाँ पे तांजीरो इनोसुके और जेनोत्सु एवरीडे ट्रेनिंग करते हैं, जहाँ पे इनोसुके और तांजीरो पहले से और स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, लेकिन जेनोत्सु भी स्ट्रॉन्ग बन गया है, लेकिन अभी भी वो अपने डर को काबू नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो अपने सोलो मिशन में नहीं जा सकता। फिर उसके बाद तांजीरो का कौवा बताता है कि नॉर्थ वेस्ट में एक डेमन है जिसे खत्म करना है। तो फिर तांजीरो जो है वो वहां पे जाता है उस डेमन को खत्म करने और वो वाटर ब्रीथिंग के फोर्थ फॉर्म की वजह से बड़े आसानी से उस डेमन को खत्म कर देता है। फिर उसके बाद तांजीरो अपना मिशन कंप्लीट करके आता है बटरफ्लाई मेंशन की तरफ। तो उस मेंशन से आवाज आती है चिल्लाने की, तो पता चलता है कि वो आoi और उसके साथी को किडनैप करने की कोई कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ बाकी के जो बेबस होते हैं मदद नहीं कर पाते हैं। तो कानाओ जो है वो हिम्मत थोड़ी दिखाती है और फिर हमें दिखता है तेंजन उजू जो होता है हाशिरा और वो खुद आoi और उसके साथी को किडनैप करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे फनी मोमेंट होता है जिससे पता चलता है कि तेंजन उजू भी थोड़ा बहुत फन लाने वाला है डेमन स्लेयर एनिमे में। फिर उसके बाद तांजीरो वहां पे आ जाता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लड़कियों के साथ ऐसी बदतमीजी करने की। फिर उसके बाद तांजीरो तेंजन को हेडबट मारने की कोशिश करता है, लेकिन तेंजन इंस्टेंटली वहां से गायब हो जाता है। तो फिर तांजीरो बोलता है यू किडनैपर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। तो तेंजन बोलता है मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ, मैं यहाँ पे इन लड़कियों को लेने आया हूँ क्योंकि मुझे मेरे मिशन के लिए कोई फीमेल कोप चाहिए थी। तो फिर तेंजन एक लड़की को वहां से फेंक देता है और बोलते हैं कि मुझे अब एक ही फीमेल कोप की जरूरत है। तो तांजीरो बोलता है कि सभी का एक अपना रीजन होता है, तो तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम किसी के फीलिंग्स के साथ ऐसी बर्बादी करो। तो तेंजन बोलता है कि कोई मतलब नहीं है, डेमन स्लेयर कोप दिन पे दिन वीक बनता जाएगा अगर तुम जैसे सिर्फ चिल्लाने वाले लोग रहेंगे तो फिर तांजीरो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो तीनों तेंजन के साथ उसके मिशन पे जाएंगे। तो फिर तेंजन बोलता है कि ठीक है तुम तीनों जाओगे मेरे साथ। तो फिर इनोसुके पूछता है कि आखिर जाना कहाँ है। तो तेंजन बोलता है कि ऐसी जगह जहाँ पे लस्ट और डिजायर इंतजार करती है हर दिन लोगों का, जहाँ पे डेमंस रहते हैं, जिसे कहते हैं एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क। तो यार यहीं पे एपिसोड 1 जो है एंड हो जाता है। तो यार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपको एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क का एपिसोड 1 कैसा लगा। तो यार बस आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो इंस्टेंट अपडेट के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो भी कर सकते हो, क्योंकि जहां पे मैं एनिमे से रिलेटेड डेली अपडेट देता रहता हूं। तो उम्मीद है दोस्तों आज के वीडियो आपको जरूर पसंद होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो गुड बाय।